आन 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 आप प्रधान जी बोले, आप चालू करिए, आप चालू करिए। आवाज दो, आवाज दो, 27 सेकंड, 27 सेकंड, मूल चयन सूची जारी करो, मूल चयन सूची जारी करो, मूल चयन सूची जारी करो। 19,000 का घपला है, 19,000 का घपला है, 19,000 का घपला है। हक हमारा, अधिकार हमारा, सम्मान हमारा, पहचान से पैरा हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। आवाज दो। साथियों, हमारा धरना पूरा तन मन धन से स्टार्ट हो गया है। जिसको विरोध करना है रोज पोस्ट लिखे, हमें किसी से डर नहीं है। हम जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ करके 800 सीट लिए थे, उसी तरीके से लड़ाई लड़ करके 19,000 सीट हम बहाल कराएंगे। और जो भी भाई हमारे कोर्ट में हैं, सभी सुरक्षित हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी भाई खुशी मनाएंगे। जरूरत इस बात की है, आप लोग अपने घर से निकले, अपने सम्मान की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई आइए लखनऊ में और मिल करके लड़ा जाए। रही कोर्ट की बात, कोर्ट में जो साथी लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने ढिलाई बरती, अगर उन्होंने ढील किया, तो हम भाई फिर से अपना वकील खड़ा करेंगे और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सभी को नमस्कार, जय भीम। और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से आपके साथ हूँ। अपनी और आप सब की, हम सब की आरक्षण पीड़ितों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए और जीतने के लिए मैं उन सब से कहना चाहूंगी जो मनोबल जिनका गिर गया था और जो निराश हो चुके थे, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मेरे जैसा इंसान गिरा भी था, टूटा भी था और चोट भी बहुत आई थी, फिर भी हिम्मत की है मैंने, उठी हूँ। अब फिर लड़ूंगी और फिर जीतेंगे। हमारा ये जो लड़ाई था वो 6800 के लिए न था और नहीं है। 6800 एक छोटी सी मतलब इतने में हमें इतना मिला, हमें इतना नहीं चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा हमें नहीं चाहिए। हमें जीरा हम जितना बड़े, जितनी हमारी भूख थी, जितनी हमारी जरूरत थी, जितना हमारा अधिकार था, 19,000 सीटों का लगभग अगर घोटाला हुआ है तो हमें वो पूरा चाहिए। और जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, वो सब आपकी नजरों में है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं, बहुत तरह की पोस्टें भी आ रही हैं, लेकिन बात ये है कि कल हम लोगों ने अपना विवेक यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं कर पाए, चाहे मीठी बातों की वजह से हो और चाहे भुलावे में थे हम, लोगों की चिकनी चुपड़ी और जो भी बातें, आप छोड़िए इन सब चीजों को, ये बात नहीं है। आज हमारा जो हक है, हमारा अधिकार है, वो हमें नहीं मिला। हम 6800 से सिर्फ संतुष्ट नहीं है, हमें हमारी पूरी सीटें चाहिए। आप सबसे एक ही बात कहनी है, अब आप लोग घर से निकलिए, अपने लड़ाई को लड़ने के लिए जागरूक होइए। और बड़ी समस्या ये है यहाँ संख्या बल की, तो संख्या बल अगर नहीं दिखेगा तो जो समस्याएं, जो 8 महीने संघर्ष चला था, वो 8 महीने में जब 6800 हम निकाले हैं, जब 19,000 की सीटें चाहिए, तो हमें संख्या बल अधिक चाहिए, तभी हम लोग कम समय में अपनी नौकरी, अपना अधिकार जल्द पा सकेंगे। नहीं तो जीत तो मिलेगी लेकिन समय लगेगा। अगर कम समय में अपनी जीत चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने लिए जागरूक हो जाइए, समाज के लिए जागरूक हो जाइए, क्योंकि ये जो अपना पिछड़ा दलित समाज है, हमने भी इन 8 महीनों में या पिछले कुछ महीनों में महसूस किया कि हाँ, सच में हम पिछड़े दलित हैं जो अपना हित नहीं समझ पाए। लेकिन अब हम समझ चुके हैं और अपनी लड़ाई को अब हर कोई, किसी को नेता न मानिए, लेकिन अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुद्धि विवेक से समझिए, एक दूसरे से पूछिए, उसको जो लीगल पॉइंट है उन्हें समझिए और ये सोचिए कि रास्ता कहाँ से और कैसे निकल सकता है। उन रास्तों पर चलने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ भाई एक्टिव हैं, शिव भाई से आप संपर्क करिए,
क्योंकि शिव भाई एक ऐसे इंसान है जो अंधेरे में दीपक का काम किए हैं। उन्होंने लोगों के बीच में एक उम्मीद का दिया जलाया है। तो आप सब दिए की रोशनी में आगे बढ़िए और उस प्रकाश को कई दिए जला के प्रज्वलित करिए, ताकि एक जल्द से जल्द हमारे जीवन में दिवाली आ सके। धन्यवाद। संतोष भाई मार्केट। सभी साथियों को नमस्कार। अभी हमारी बहन मुक्ता जी ने अपनी पीड़ा को बताया आप लोगों से। प्रधान जी काफी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। जब कभी भी ये धरना हुआ है, चाहे वह एक दिन के लिए हो, चाहे एक पल के लिए हो, चाहे एक क्षण के लिए हो, इन साथियों की उपस्थिति रही है। तो आज जो हमारे ग्रुप को 2 गुटों में या उससे भी अधिक गुटों में बांटने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, उसमें वो सफल भी हो रही है। लेकिन हमें समझना होगा कि जो पिछड़ों का टैग हम लेकर चल रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचें। साथियों, काफी कष्ट होता है जब कोई व्यक्ति इतनी धूप में, इतनी गर्मी में अपने घर से निकलकर लखनऊ आता है और कोई मुहिम को आगे बढ़ाता है कि नहीं, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए और हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। तो उनके पैर को खींचने का काम किया जाता है, उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं, उनको तमाम प्रकार के काफी कह सकते हैं एक प्रकार से बनावटी शब्दों के साथ नवाजा जाता है। ये हमारे समाज की बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से खराब आदत है या खराब व्यवस्था है, लोगों की सोच है और ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये तो हम लोग भूखे प्यासे किसी प्रकार से एक समय खाकर यहाँ पर रह रहे हैं, ऊपर से लोगों के कमेंट को भी सुन रहे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनकी सोच वहीं तक सीमित है। हमारी और हमारे साथियों की जो सोच है वह यहाँ तक है कि नहीं, हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें किसी के पीछे किसी का पिट्ठू बनकर नहीं रहना है, अपना अधिकार खुद से लेना है। इसके लिए लोग आगे आए हैं, इन लोगों का सम्मान है और सारे लोगों का हम लोग पूरे दिल के साथ समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। किसी भी साथी को हम लोग यहाँ पर भूखे नहीं रहने देंगे। हमारा समाज और हमारे जो साथी सुन रहे हैं, जिनको पीड़ा है, जिनको कष्ट है अपने इस बात का कि नहीं हमारा अधिकार छीना गया है, वह इस बात को समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है तो वह अगर खाता है, पीता है कि नहीं खाता है, पीता है, तो उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए कि वह व्यक्ति भूखा न सोए। इसके लिए अभी भी हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सदैव तत्पर है। अगर कोई साथी हमारा यहाँ से धरना कंटिन्यू आपसे करेगा, क्योंकि ये धरना हमारा फिर से अनवरत स्टार्ट होने जा रहा है। इस बीच में हमारे जो आगे रणनीति होंगी वो रणनीतियां बनती रहेंगी, लेकिन ये धरना लगातार चलता रहेगा। हमारे तमाम साथियों के नेतृत्व में, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे और हमारे भाई हो, जो भी है, सारे लोग अपने आप में नेतृत्व करता है। इनके नेतृत्व में धरना चलेगा। उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था सब लोग मिलकर करेंगे। सबसे पहली व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। कल जो भी साथी धरना में रहेंगे, चाहे हम रहे ना रहे, कोशिश रहेगी कि हम भी रहे, सब लोग रहेंगे, लेकिन मेरी तरफ से आप लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ कि सारे लोगों को खाने की व्यवस्था मेरे द्वारा कल की जाएगी। और इसके बाद जो आगे साथी रुकेंगे उनके भी खाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए इस इको गार्डन में साथियों की पीड़ा को समझ रहे होंगे, वे लोग भी आगे बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा बनेंगे। अगर वह शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो कम से कम आपसे निवेदन है मानसिक रूप से यहाँ पर उपस्थित होइए। मित्रों, अगर आप शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप मानसिक रूप से कम यहाँ पर उपस्थित रहिए और हमारी पीड़ा को थोड़ा सा उसको बांटने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार के बरगलाने में किसी प्रकार की बाकाम न आए। हम तो अपील कर रहे हैं, हमारे जितने भी साथी लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, चाहे वह जैसे भी लड़ रहे हो, सारे लोगों का सम्मान है। बस इस लड़ाई को एक मुकाम तक, एक अंजाम तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। कुर्बान भाई बोलेंगे, मुकेश भाई बोलेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ी वीडियो है। नमस्कार भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी हमारे प्रधान भाई ने, संतोष भाई ने और मुक्ता बहन ने बहुत कुछ बताया है आपको। हम लोग का धरना अब लगातार स्टार्ट हो चुका है और ये धरना जैसे पहले दिया गया था वही धरना है, बस रूपरेखा थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि कुछ साथियों को जो लिस्ट में नाम आ गया है वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो हम लोगों की कुछ लोग आइए जो एक चाहत, जो उम्मीद थी नौकरी की, वो नौकरी की चाहत पूरी नहीं हुई है और वो तब नहीं पूरी हुई थी
और आज भी कहीं ना कहीं हम लोग की वजह से ही कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खुद ढकेल रहे हैं। अब इस चीज को आगे ले जाने का सही वक्त है, क्योंकि इस समय सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो जमीनी स्तर हो, दोनों जगह फंसी हुई है। सरकार खुद चाहती है कि इसका किसी तरह से निस्तारण हो, इसलिए हमारे पास एक ही और आखिरी मौका है कि अगर किसी भी तरह से हम अपनी बात को सरकार के आगे रखने में सक्षम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी कल्याण होना निश्चित है। उसके लिए जरूरी है कि जो धरना स्टार्ट हुआ है उसको हर तरह से आप लोग सपोर्ट करें। जो लोग आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते हैं वो हर तरह से संभव प्रयास करें सपोर्ट करने का। धन्यवाद। कम शब्दों में कृपया आप भी बात रखें। साथियों, जय हिंद। मैं जनपद जौनपुर जिले से आया हुआ हूं और मैं अपने जनपद जौनपुर के तमाम चयनित साथियों से ये अनुरोध करता हूं कि आप ये सारी बातें आप सुन रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम लोगों का सहयोग और समर्थन करेंगे। अगर आप सहयोग और समर्थन करते हैं तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जीत हम आपकी चौखट तक जरूर लेके जाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कुछ करके बस आपसे सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं। जय हिंद। कोई थोड़ा बहुत समय दे सकता है? लड़कियों का आह्वान वर्तिका करेंगी जिन्होंने बहुत अपना समय दिया, बीमार भी पड़ी, अस्पताल भी गई, लाठी डंडा भी खाई। बोलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग घरों से निकलिए। हमने लड़ाई स्टार्ट की है तो हम ही को खत्म करनी पड़ेगी। अभी तक हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। जो सीटें हमें मिली उसमें हमारा भी चयन होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो अब हम फिर से लड़ेंगे, लेकिन अब अपने लिए लड़ेंगे और नौकरी को प्राप्त। ओके, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? अनिकेत भाई साहब, कुछ भाई हमारे पीछे हैं, देखो ना। ये लोग कुल मिला करके आज 31 लोग हैं हमारे मित्र लोग। ये अजय भाई कम शब्दों में थोड़ा आह्वान करेंगे। देखिए, बहुत संघर्ष किए हैं अजय भाई, आप हमेशा देखते ही रहते हैं भैया को। धन्यवाद। देखिए, हमारे जितने जो लोग, देखिए आज पोस्ट से पोस्ट पढ़ना चालू हो गई है। आपको हम एक बात बताते हैं। देखिए, एक तरफ एक पोस्ट आती है, कहते हैं हम धरना का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और महाधरना करेंगे, ठीक है, हमारे भाई छोटा धरना देते रहेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक पोस्ट आती है कि अब ये लोग अकाउंट जारी करेंगे। पहली बात तो आपको ही मालूम होगा, जो अकाउंट जारी किया गया था वकील के लिए, ठीक, वकील का अभी तक कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हैं। हमारा अकाउंट जारी हुआ था तो भास्कर, सुशील, सबकी मीटिंग बुलाई थी, प्रधान और रमेश, संतोष, सब मिलके, मतलब सारे ग्रुप एक होकर चयनित लोगों ने कराई थी। वहाँ पे अकाउंट जारी हुआ। बात सबके करने पर सुबोध के, इधर दिखाइए प्रधान जी, सुबोध का और प्रधान जी के नाम से। उसके बाद सभी ने सहमति जब जताई थी और भास्कर ने भी कहा था पैसा डलवाएंगे और लोगों से भी कहेंगे। बाद में हमसे जब बात हुई तो कहे कि हम लोग पहले आपस में सही से जानते नहीं थे कि आप लोग किसी कहीं उधर से ना कर रहे हो ये वो। हमने कहा, चुनाव भर में हम प्रचार किया था, आपको नहीं लगा कि क्या नाम है, हम किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप तर्कपूर्ण आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, पेपर पास किए हैं। दूसरी बात देखिए, अब जहाँ बात रही तब उसके बाद भास्कर से बात हुई तो हम लोगों ने कहा लाइव आ जाएंगे। इधर दिखाइए प्रधान जी, लाइव आ जाएंगे तो बता देंगे हम लोग, हमारे लोग अगर कह देंगे तो मान जाएंगे, अकाउंट आपका खुल जाएगा। उसके बाद बिना बताए उन्होंने अपना अकाउंट तो खोल दिया, पैसा आया। अभी तक कोई वकील नहीं आया, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछे आके कि वकील है, गुप्त रूप से है, तो आप हम लोग को, कुछ लोग को बताओ कौन सा सीनियर वकील है, हम लोग को बताओ। 2 दिन डेट को नहीं आया है, अब तीसरे भी डेट के हम लिए यही करा करेंगे कि आएगा, उस दिन भी नहीं आएगा। अगर कुछ गलत हो गया उस दिन तो आप क्या करेंगे, वो आपको सोचना पड़ेगा कि याची लोग क्या करेंगे। भरोसा करो सब पे, आंख बंद करे किसी मत करो, हमारे पे लोग तो करो ही नहीं, ठीक है। धरना किए हैं, लग रहा है कि जैसे लग रहा है हमारी स्पेशली आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, हमको नौकरी देंगे या योगी जी बुलाएंगे नौकरी देने के लिए। 12 तारीख को कोर्ट में वकील है। आज अगर हम लोग नहीं समझते कि अधिकारी लोग कैसे मानेंगे या फिर सरकार अपने एजी भेजेगा हम लोग की तरफ से कि हाँ हम करने को कुछ तैयार है, कुछ करना चाहते हैं, बीच से करना चाहते हैं, पूरा देना चाहते हैं, तो हम लोग सामंजस्य बैठाने में लगे हैं, ठीक है। वकील आएगा कि नहीं आएगा, इस सब चीज में लगे हैं।
अब वकील नहीं आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी वो जानेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे लोग की कोई जिम्मेदारी, लेकिन हम लोग भी याची हैं, तो ठीक है। तो सबकी जिंदगी का सवाल है। यहाँ पे आप खेलो, जिसके साथ जिसको भी खेलना है खेलो, हम लोग के साथ खेलने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ना मन में छलकपट है। और जो पोस्ट डाली जा रही है फर्जी आईडी से, नकुल यादव, ये भास्कर की तरफ से बहुत पोस्ट डालते हैं, ठीक है। विजय यादव अमरेंद्र को घेरते हैं, चलो ठीक है, गलत किया, घेरो तुम। लेकिन ये भास्कर यादव की ग्रुप से ये पोस्ट जो है वो होती है, क्या चीज, परमिशन मिलती है इसको, आपकी पोस्ट को। तो ये आप भास्कर और सुशील को ये सोचना पड़ेगा, ऐसी पोस्टों का जो डलवाया जाता है उस पर कोई कहा भी नहीं जाता। दूसरी बात, ये जो धरना चल रहा है यात्रियों के लिए, अचयनितों के लिए चल रहा है, इसमें आना चाहिए, आपको पहले दिन से आना चाहिए। किसने रोक रखा है भाई? और दूसरी बात, ये पोस्ट वोट डालना बंद करो। इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी सब माहिर बैठे हैं। फर्जी आईडी से काम करना बंद करो, ये पुराना धंधा बंद करो, ठीक है। हम लोग अगर तन्मयता से लड़ रहे हैं तो बीच में आप लोग ऐसा कुछ काम मत करिए जिससे कि आप चीजों को डाइवर्ट करें। आप डाइवर्ट करने के लिए करते हैं कि हम फेसबुक पे खेलेंगे, ठीक है। कोई उल्लू बोलेगा एक को, तो कोई हाथी बोलेगा एक को। तो ये काम बंद करो ताकि मामले को डाइवर्ट ना करो। वकील का काम करो। वकील कौन है? अगर आपको सबसे नहीं बताना है, पर्सनल बताओ, हम लोग से मिलाओ, लखनऊ में है, और नहीं किया है तो चल के वकील करो। बात सबका, आप ही का नहीं है, ठीक है। और सबसे परिवार में पता है कि किसको जरूरत है नौकरी की, किसको नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये मत करिए। और जितने भी आती हैं, नहीं वो नहीं, हम कहे जितने भी आती हैं, अगर सोच रहे हैं कि हम लोग बैठे हमारा काम चल जा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई आओ, और आप पोस्ट वोट जो डाल रहा है आप उनसे कहिए। हमारा तो खुल के नाम लेकर कह रहे हैं भाई, पोस्ट आपके ग्रुप से अप्रूव होती है, नहीं होनी चाहिए। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं भाई? अब तो सब अचयनित हैं, कोर्ट में सब हैं। तो ये चीजें एक दूसरे को डाइवर्ट मत करिए। हम लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये पोस्टर डाल के हम लोग भी पढ़ते हैं पोस्ट क्या डाली जाती है, तो ये सब मत करिए। हम लोग ये सब इसका पोस्ट मैंने बजाना नहीं चाहते। जो अभी तक पोस्ट में बजे थे, और 2 डेट में वकील नहीं है। आपकी आप लोग को खुद सोचना है वकील लाना है कि नहीं, और सीनियर वकील लाना है, ना कि जूनियर। और सुदीप सेठ और बुलबुल गोदियाल पहले से पेट है, उनकी बात नहीं, हमें सीनियर वकील चाहिए। वो आप लोग को सोचना है कौन लाता है कौन नहीं, हमें नहीं मालूम। जो पैसा लिया लेकर आएगा, लेकिन कोई कमेंटबाजी मत करे, ठीक है। फर्जी आईडी सबको जानता है, कभी उस आईडी से गाली दी जाती किसी को, कभी क्या किया जाता है। तो फर्जी आईडी से काम मत करें। और अगर आप लोग इतना है, उसको ब्लॉक करें, फर्जी आईडी को, ठीक है। तो ये सब काम मत करें। जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। और बीच में जो आप लोगों ने डाला अकाउंट जारी करेंगे, अरे तुम एक काम करो, जिसने भी डाला है, जिसने भी क्या नाम है, अगर माँ बाप की सच्ची औलाद है, आके हम लोग को खाना खिलाए। साला 2-4 हजार रुपया आया नहीं, ठीक है, वो भी मेरे लोगों ने दिया, तुम लोगों के लोगों ने दिया भी नहीं है। आज जैसे हमारे ये लोग बैठे, इन्हीं लोगों ने भेजा है चलाने के लिए, इन्हीं लोगों ने। आज उसके बाद फिर आए हैं, ये देखिए, ये इन्हीं लोगों ने पैसा डाला है, ये लोग जो हैं। अब वो 200-400 हो गया ना, तो हमारे लोग दे रहे हैं पैसा, है पैसा 2-4 रुपया दे रहे हैं, हमारे लोग दे रहे हैं। हमारे लोग दे रहे हैं, वहाँ भी है पैसा खर्च करके, देख लो उसमें जिन्होंने दिया, स्क्रीनशॉट भी डाला गया। तो ये सब काम मत करिए, ठीक है। और ये अकाउंट जारी वाली बात, अकाउंट जारी जिसने किया है वो किया, उससे मतलब नहीं है। हमारे लोग करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग आए, ये करें, लेकिन पोस्टबाजी मत करें। निवेदन है आप सभी लोगों से, सारे लोग आओ, सारे लोग का यह धरना है। ये लोगों की भावनाएं, अगर ये लोग कुछ कह भी जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इन्होंने इस धरने को, इस संघर्ष को दिया है, इसको हम बुरा नहीं मान सकते। ये लोग कहीं न कहीं आंतरिक रूप से आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि बस सारे लोग, चाहे हमारे कोई भी नेतृत्व करता हो, चाहे हमारे भास्कर भाई हो, चाहे सुशील हो, उन लोगों को यहाँ पर कम से कम आना चाहिए, यहाँ पर इन साथियों की पीड़ा को शेयर करना चाहिए कि आखिर ये लोग कैसे हैं, कैसे नहीं। कुछ बाहरी लोग आ जा रहे हैं, इस गर्मी में पानी पिलाते रहे। आप भी यहाँ से नजदीक हो, या बहुत से लोग लखनऊ भी होंगे, आ सकते हैं मिलने के लिए। बस इतनी सी पीड़ा है, बाकी कोई किसी प्रकार का मनभेद नहीं है, ना ही मतभेद है। हम सारे लोगों के रास्ते एक हैं, बस सही लक्ष्य एक है, रास्ते भले अलग अलग हो सकते हैं, तो उस लक्ष्य पे काम करना है। और आप सालों से अपील है यार।